नमस्कार। सुबह की न्यूज़ में आपका स्वागत है। शिवराज ने कमलनाथ पर किया करारा प्रहार, कहा सचिवालय को बना दिया था दलालों का अड्डा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए तैयारी नहीं की है, इसलिए स्थिति बिगड़ी। मुख्यमंत्री जब ये बात कर रहे थे तो बीती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे तुलसी सिलावट शिवराज के चौहान के रूप में उनके पास बैठे थे। देखिए, एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने और सस्ता किया कर्ज। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सोमवार को अपने लेनदारों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। बैंक ने सभी की अवधि की सीमांत लागत और आधिकारिक ब्याज दर में 0.25% की कटौती की घोषणा की है। इसके साथ ही बैंक का एक साल का MCLR 7.25% से घटकर 7% रह जाएगा। ब्याज दरों में की गई यह कमी 10 जून 2020 से प्रभावी होगी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, बुजुर्ग मरीज को बांधने वाला शाजापुर का अस्पताल हुआ सील, प्रबंधक पर भी मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के शाजापुर के सिटी अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग मरीज को इलाज का बिल न चुकाने पर पलंग से बांधने के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। सोमवार को जिला प्रशासन ने अस्पताल का पंजीयन रद्द करते हुए उसे सील कर दिया है। अस्पताल के प्रबंधक के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया है। न्यूयॉर्क में पटरी पर लौटने लगी जिंदगी तो ब्राजील में स्थिति हुई और ज्यादा गंभीर। जाने बाकी देशों का हाल। एक खबर जानते हैं। कोरोना महामारी का केंद्र है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी है। लॉकडाउन खत्म किए जाने के बाद शहर पटरी पर लौटने लगा है। कोरोना का पहला मामला सामने आने के ठीक 100 दिन बाद सोमवार को लोगों ने काम पर लौटना शुरू किया। इस महामारी में यहाँ 22,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर में लोगों को लॉकडाउन से मुक्ति मिली तो बाजार में रौनक लौट आई। बसों और सबवे में भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि लोग अभी सतर्क हैं। ब्रुकलिन नेवी यार्ड में न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने कहा कि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहर अमेरिका में कोरोना महामारी का केंद्र बन गया है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को कोरोना की शिकायत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और मौजूदा रेल मंत्री शेख रशीद अहमद के सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अगली खबर खेल जगत से। इंग्लैंड के ऑलराउंडर को चुनौती दी गई है। दम है तो महेंद्र सिंह धोनी का विकेट लेकर दिखाओ। ये देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के बयान से उनके फैंस काफ़ी नाराज हैं। भारत के लिए 2 विश्व कप खेल चुके तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने स्टोक्स के बयान की प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वह दुआ करें कि धोनी से उनका सामना ना हो क्योंकि वह कभी भी कुछ भूलते नहीं। मैं स्टोक्स को शुभकामना देना चाहूँगा क्योंकि IPL के दौरान यह भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले में वे और धोनी एक बार फिर से आमने सामने हो सकते हैं। 1 या 2 मिलियन स्टोक्स आए हैं और सभी चले गए। धोनी शायद उनके करियर का अंत भी कर दें। देखिए, अगली खबर मनोरंजन जगत से है। पाताल लोक में मिर्जापुर तक OTT प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर के 5। देखिए, अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ वसेपुर क्राइम जॉनर की कल्ट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म को देश विदेश में खूब तारीफ मिली है। गैंग ऑफ वसेपुर की कामयाबी में इसके किरदारों की बड़ी अहमियत रही है। दिलचस्प बात यह है कि गैंग ऑफ वसेपुर में नजर आए कई कलाकार आज OTT प्लेटफॉर्म पर धूम मचाए हुए हैं, जिसमें से जयति पहलावत पाताल लोक के मनोज बाजपेयी, द फैमिली मैन, नाजिदीन सिद्दीकी, सेक्रेड गेम्स और पंकज त्रिपाठी मिर्जापुर में। अगली बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात CSEB SSC रिजल्ट 2020 यानी सुबह 6 बजे की घोषित हो गई हैं। गुजरात बोर्ड 10वीं के नतीजे। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन GSB
ईबी ने घोषित समय से 2 घंटे पहले ही आज यानी कि 9 जून 2020 को सुबह 6 बजे राज्य स्कूलों में 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जीएसईबी एसएससी रिजल्ट 2020 की घोषणा कर दी है। और वे अपना IGSEB 10वीं रिजल्ट 2020 बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट gseb.org पर जारी होने के बाद चेक कर सकते हैं। इसका रिजल्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिए गए हैं। इसमें अपना 6 डिजिट का फॉर्म नंबर भरकर सबमिट करने के बाद छात्र अपना रिजल्ट देखने के साथ साथ अपनी मार्कशीट या स्कोर बोर्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, स्कूल खुलने की तैयारी हो चुकी है। 15 जुलाई के बाद होगा स्कूलों को खोलने का फैसला। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर ही खुलेंगे स्कूल। देखिए कितनी स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार की तरह राज्य भी जल्दबाजी में नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बुलाई गई बैठक में ज़्यादातर राज्यों ने स्कूलों के खोलने की योजना को अगले 2 महीने तक और स्थगित रखने का सुझाव दिया है। तकरीबन 70% स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का बात भी बताई गई है। इनमें से करीब 200 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं। ऐसे में मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि स्कूलों को खोलने को लेकर कोई भी फैसला 15 जुलाई के बाद ही लिया जाएगा। केंद्र के गाइडलाइंस के बाद ही कोई भी स्कूल को खोलने का निर्णय राज्य ले सकेंगी। वहीं ऑनलाइन शिक्षा को लेकर राज्यों के साथ मंत्रणा की गई है। सुरक्षा पर राज्यों को सतर्क किया गया है और कोर्स घटाने पर राज्य सहमत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक, भारत के आत्मसम्मान पर नहीं पहुंचने देंगे चोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि भारत के आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। पूर्वी लद्दाख में LLC पर चीनी सेना के साथ जारी गतिरोध के मसले पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और चीन इसे सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके नतीजे सकारात्मक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है और हम देश के मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। दक्षिण कश्मीर में सक्रिय 125 आतंकियों को मार गिराने का लक्ष्य, युवाओं को गुमराह कर रहा पाकिस्तान। ये देखिए, राजबीरो श्रीनगर से खबर है। सेना की 15वीं कोर की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इस साल 1 जनवरी से अब तक 101 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान 29 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं। अब सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में सक्रिय 25 दूरदात विदेशी आतंकियों समेत 125 आतंकियों को मार गिराने के अभियानों को धार देनी शुरू कर दी है। अगले अपडेट कोरोना को लेकर है। देश में एक दिन में कोरोना के 9,983 मामले, महाराष्ट्र में 2,500 से ज़्यादा हुए केस। देश में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 9,983 नए मामले आए हैं, जबकि 271 लोगों की मौत हुई है। 6 राज्यों में 75% से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आज की खबरों में बस इतना है। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव। नमस्कार।